नमस्कार बच्चों, चलिए हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए, बच्चों मैंने आपको सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था मेरे बच्चों कि एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा। एक साइड होती है रिसीट और एक साइड होती है पेमेंट। ये बताया था मैंने आपको ऐसे बताया था, ये रिसीट होगी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसीप्ट और ये पेमेंट। दो प्रकार की रिसीप्ट होगी, आपको बताया था मैंने आपको, टू बैलेंस बीडी होगा और दो प्रकार की रिसीप्ट होगी बच्चों। इनफ्लो में मैंने बताया था, इनफ्लो में दो चीज आती हैं, इनफ्लो में दो चीज आएंगी। मैंने कल बताया था इनफ्लो और एक इधर बताया था आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब पैसे का जाना। इसमें दो रिसीप्ट आई थी, एक बताई थी कैपिटल रिसीप्ट और एक बताई थी रिवेन्यू रिसीप्ट। यहां पर बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये होता क्या है, अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इनफ्लो में कैपिटल रिसीट क्या होती है और रिवेन्यू रिसीट क्या होती है। ये मेन कॉन्सेप्ट होगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसे का आना। इनफ्लो का मतलब क्या होता है बच्चों? पैसे का आना। इसको दो भागों में बांटा, आराम से करेंगे। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है कैपिटल रिसीप्ट और एक होता है रिवेन्यू रिसीप्ट। रिवेन्यू सर जी ये क्या होता है? आगे नोट करिए बच्चों आप कि कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है और रिवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है। अब आप लिखते जाइए, जब भी समझ में आएगा आपको हिंदी में भी समझा दूंगा और अंग्रेजी में भी समझा दूंगा, आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। सर जी ये होता है नॉन रिकरिंग नेचर का, नॉन रिकरिंग नेचर। और ये क्या होता है? और रिकरिंग नेचर का होता है, ये रिकरिंग नेचर का होता है। सर ये रिकरिंग नेचर का होता है। लिखे, नॉन रिकरिंग का मतलब है ऐसी प्राप्तियां जो सिर्फ एक बार प्राप्त हो, और रिकरिंग का मतलब बार बार मिला प्राप्त हो। तो लिखिए, नॉन रिकरिंग का मतलब सिर्फ एक बार प्राप्त हो, वन टाइम रिसीप्ट। इसे क्या बोलूंगा मैं? वन टाइम रिसीप्ट, वन टाइम रिसीप्ट मतलब ऐसी प्राप्तियां जो सिर्फ एक बार मिले। और रिकरिंग का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर हर साल मिले,
बेसिस, रेगुलर बेसिस पर मिलती हैं, उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। लिखते जाइए, ठीक है बच्चों। आगे लिखिए, मतलब वन टाइम रिसीप्ट का मतलब होता है, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है ऐसी प्राप्तियां जिनका बेनिफिट संस्था को करंट ईयर में मिलेगा ही मिलेगा और फ्यूचर ईयर्स में भी मिलेगा। मतलब ऐसी प्राप्तियां जिनका लाभ आपको करंट ईयर में मिलेगा और भविष्य में भी मिलेगा। तो लिखिए, अंग्रेजी में लिखो बच्चों, लिखिए अंग्रेजी में दोज रिसीव्ड, देखो दोज रिसीव्ड, दोज रिसीव्ड RECIPTS which will yield benefit to the entity, क्या मतलब होता है एंटिटी का मतलब? संस्था। एंटिटी का मतलब क्या होता है? संस्था। बेनिफिट टू द एंटिटी या एनपीओ इन द करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का मतलब होता है चालू वर्ष में, एज वेल एज इन फ्यूचर ईयर्स। मतलब भविष्य में भी लाभ मिलेगा, उसे बोलते हैं। चलो, और सर जी ये क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? सर जी रेवेन्यू रिसीट क्या होती है बच्चों? मतलब ऐसी प्राप्तियां जिसका बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर में मिलेगा। तो लिखिए, दोज रिसीव्ड, ऐसी प्राप्तियां विच विल yield benefit to the entity, मतलब संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को, एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है, टू द एंटिटी इन द करंट ईयर। सिर्फ कब मिलता हो लाभ? ओनली करंट ईयर में, चालू वर्ष में बस। अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2020 है तो 19-20 क्या कहलाएगा? करंट ईयर। 19-20 क्या कहलाएगा बच्चों? मेरा करंट ईयर कहलाएगा, चालू वर्ष कहलाएगा। आप नोट करते जाओ बच्चों, आप नोट करते जाओ। They are not received at regular interval। इसका मतलब ये भी होता है जो रेगुलर इंटरवल में प्राप्त नहीं होती है। और रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? जबकि they are received, they are received as
दे आर रिसीव्ड एज इंटरवल। उतार लीजिए बच्चों। अब मैं बहुत इंपोर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूं। बनाइए अब आप, ठीक है। ठीक है, ये बनाइए। देखिए, इट कैन बी लाइबिलिटी। ये क्या होती है? जो वन टाइम रिसीट होती है उसे कहां दिखाते हैं? लाइब्रेरी में। कहां दिखाते हैं? लाइब्रेरी में। लिख लो, इट कैन बी लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी हो सकती है। एंड शोन ऑन द लाइब्रेरी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंड शोन on the liability side of बैलेंस शीट। मतलब जो कैपिटल रिसीट होती है ये इसको कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। और ये कहां दे रखी होती है? ये कहां दे रखी होती है? आल्सो to be shown। ये बच्चों कहां दे रखी होती है? also to be shown on the receipt side on the received side of receipt and payment account। ये कहां दे रखी होती है? सभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में दे रखी होती है। कैपिटल रिसीट कहां दे रखी होती है? सभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में देखी होती है। और इसे कहां दिखाऊंगा? सीधा बैलेंस शीट में। जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सिर्फ एक बार ही मिलेगा, बार बार नहीं मिलता। लाइफ मेंबरशिप फीस इसे सिर्फ एक बार ही मिलता है, ये जीवन में एक बार वन टाइम रिसीट होती है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। किसके? इसके कैपिटल इश्यू के। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये कैपिटल इश्यू के। और जो रिवेन्यू रिसीट होती है, बच्चों, उसे कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये क्या होती है? ये सभी इट इज इनकम होती है। इट इज इनकम होती है। सर जी ये क्या होती है? ये हमारी इनकम होती है। बच्चों ये क्या होती है? ये हमारी इनकम होती है। Therefore, income side of income and expense account. Therefore,
देयरफॉर इसको कहां दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। कहां दिखाते हैं? इनकम साइड ऑफ इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं इसको। बच्चों जो रिवेन्यू रिसीट होती है इसे कहां दिखाते हैं? इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाते हैं। ये कहां देखी होती है? आल्सो टू बी शोन, आल्सो टू बी शोन, आल्सो टू बी shown, also to be shown on the receipt side, receipt side of receipt and payment account। उतार लीजिए। ठीक कर लो स्पेलिंग। आल्सो, आल्सो टू बी शोन ऑन दी रिसीट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये कहानी हुई, एक किसकी कहानी सुनाई है मैंने? ये इनफ्लो की कहानी है। ये बच्चों ये इनफ्लो की कहानी है। पूरा इनफ्लो जो कहां दे रखा होता है? रिसीट साइड में। रिसीट साइड के मैंने दोनों आइटम समझा दिए। ये मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के दोनों आइटम समझा दिए। कैपिटल रिसीट समझा दी और रिवेन्यू रिसीट समझा दी। रिवेन्यू रिसीट कहां आती है? रिसीट साइड में। कहां जाएगी? इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। कैपिटल रिसीट कहां आती है? रिसीट साइड में आती है। कहां जाएगी? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगी। कोई दिक्कत बच्चों? दिक्कत नहीं होगी। ये समझाया मैंने इनफ्लो। अब मैं आऊंगा आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या होता है बच्चों? अब आप ये समझिए आउटफ्लो क्या होता है। बहुत गर्मी लग रही है, आवाज आती है बच्चों, इसलिए एसी बंद करना पड़ता है आपके लिए। कोई नहीं, लिखिए अब आप, लिखिए अब आप। इनफ्लो खत्म हो गया, अब हेडिंग डालिए आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब जानते हो? पैसे का जाना। आउटफ्लो का मतलब क्या होता है बच्चों? पैसे का जाना। ये भी दो प्रकार का होता है। ये भी दो प्रकार का होता है। ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने प्रकार का होता है बच्चों? ये सर जी दो प्रकार का होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर जी इसकी नेचर क्या होती है? सर जी इसकी नेचर क्या होती है? ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। नेचर का होता है। और ये
ये रिकरिंग नेचर का होता है। उतार लीजिए बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत आई है तो बताइए, आप उतारिए बस फटाफट फटाफट। इसका लाभ जो होता है बच्चों जो इसका जो लाभ मिलता है वो मोर देन 1 ईयर मिलता है। इसका जो लाभ होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का लाभ जो होता है मोर देन 1 ईयर होता है। तो सर ये अंग्रेजी में लिखा दो, इट बेनिफिट आर अवेलेबल फॉर मोर देन 1 ईयर। इट बेनिफिट are available it benefit are available for more than 1 year for more than 1 ईयर। अंडरलाइन कर लो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और इसका बेनिफिट लिख लीजिए, इट बेनिफिट आर available for 1 accounting period, 1 accounting period, 1 अकाउंटिंग पीरियड तक इसका लाभ मिलता है। 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है और जो पैसा जो मिलता है, जो पेमेंट जो करते हैं सर जी, वो क्या होता है वो भी नोट कर लो। कंसेप्ट नोट करा रहा हूं मैं आपको। कंसेप्ट समझ में जब आ जाता है बच्चों फिर दिक्कत नहीं आती है। इट is the amount spent मतलब बच्चों खर्च होना on the purchase of fixed assets, spent on the purchase of fixed assets। मतलब समझ में आ गया? जो पैसा जो खर्च होता है फिक्स असेट को खरीदने पर खर्च होता है। इट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन द एक्सपेंसेस। इट इज the amount spent on the expenses। एक्सपेंसेस का मतलब है जो एक बार खर्च कर दिया वो वापस नहीं आएगा, ये मतलब होता है एक्सपेंसेस का मतलब। और समझ में आ रही है? और असेट्स का मतलब क्या होता है? एक बार खर्च कर दिया वो वापस भी आएगा, ये मतलब होता है। चलिए उतार लीजिए बच्चों, एक एक कंसेप्ट उतार लीजिए। इसको भी 2 भागों में बांट दीजिए।
बच्चों इसको भी दो भागों बांट दीजिए, जैसे मैंने अभी बांटा था। एक कहां गया था सर जी? एक गया था लाइब्रेरी में, और कहां गया था? इनकम में। और ये क्या होगा सर? उतार लीजिए बच्चों, लिखिए ये कहां जाएगा? जैसे आपने सर जी, जैसे आपने बुक्स खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी संस्था के लिए, आपने फर्नीचर खरीदा, सर जी ये वन टाइम पेमेंट होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार नहीं खरीदी जाती किताबें। संस्था की भी किताबें होती हैं, मैनुअल वगैरह, वो एक तरह की क्या होती है? असेस, दिस इज द नॉट एक्सपेंसेस। समझ में आ रही है? खर्चा जो आपने कर दिया, काम वाली को पेमेंट कर दिया, क्या वो वापस कर देगी? हाँ, किताबें खरीद ली, वो सेकंड हैंड में बिक जाएंगी। समझ में आ रही है? तो ये असेस होती है ये, और ये कहां जाएंगी सर जी? बैलेंस शीट के असेस साइड में। देखिए असेस साइड ऑफ द बैलेंस शीट कहां जाएंगी बच्चों? बैलेंस शीट के असेट साइड में। और ये कहां दिखाई गई होती हैं सर जी? पेमेंट साइड में दिखाई गई होती हैं। पेमेंट साइड ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। ये कहां दिखाई गई होती है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में। और ये क्या होते हैं? एक्सपेंसेस, ये खर्चे होते हैं। कहां दिखाते हैं? एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं बच्चों? एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं। तो लिखो, इससे बेटे कहां दिखाएंगे? लिखो इट इज एक्सपेंसेस, लिखिए इज ए एक्सपेंसेस। ये खर्चा होता है बच्चों। देयरफॉर सर जी ये खर्चा होता है, ये खर्चा होता है। एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसे कहां दिखाएंगे? इसे कहां दिखाएंगे? सर ये खर्चा होता है, इट इज एक्सपेंसेस। देयरफॉर एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कहां आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि ये खर्चे होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो क्या होता है? खर्चा होता है। कहां दिखाया जाता है? ये खर्चा होता है। कहां दिखाएंगे खर्चे को? एक्सपेंडिचर साइड में। किसके? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट की तरह बनता है। और सर जी से कहां दिखाएंगे? बैलेंस, सॉरी, इनकम एंड अकाउंट के, इनकम एंड अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। और ये कहां दिखाएंगे? कहां दे रखा होता है ये? सर जी कहां दे रखा होता है? सर जी ये पेमेंट साइड में दे रखा होता है। पेमेंट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उतार लीजिए, उतार लो बच्चों, आप पूरा उतार लीजिए, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, आप आराम से उतार लो बच्चों, कि बहुत इंपोर्टेंट है।
कुछ कॉन्सेप्ट में और लिखा दूं? हाँ हाँ सर बिल्कुल लिखा दो। एक ऐसा कंसेप्ट जो आपको दिमाग में रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। माइंड में चीजें रखनी होती हैं बस। अगर चीजों को माइंड में रखोगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी लगेगी बच्चों आपको। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें दिखा देता हूं, ये चैप्टर आपको आने वाले समय में बहुत इजी लगेगा, बशर्ते आप इसे पढ़ जरूर लेना। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। देखो, इट इज रिसीव्ड एवरी ईयर, इट इज रिसीव्ड एवरी ईयर, मतलब आपको हर साल मिलता है। अगर पैसा आपको हर साल मिलता है, इट इज रिसीव्ड एवरी ईयर, दैट इट मीन्स रिकरिंग नेचर। दैट इट मीन्स वो रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार, जो बार बार मिलेगा, हर साल मिलेगा। इट इज रिसीव्ड एवरी ईयर, हर साल मिलेगा, उसे बोलते हैं बच्चों रिकरिंग नेचर। एंड इफ इट इज रिकरिंग नेचर एंड if it is recurring nature, अगर ये रिकरिंग नेचर का है, then it is revenue receipt, then it is revenue receipt। ये सब मैंने लिखा दिया। सर जी फिर क्यों लिखा रहे हो? तेरे भेजे में घुसेड़ने के लिए, ताकि तेरे दिमाग में घुस जाए, इसलिए लिखा रहा हूं मैं। सर जी ऐसे ही कैपिटल रिसीट का भी लिखा दो। हाँ जी लिख लो बच्चों, कोई दिक्कत थोड़ी ना गुरुजी को। हम पढ़ाने बैठे, हरामगर्दी करने थोड़ी बैठे हैं। बट इफ इट इज, ये सब याद थोड़ी करने, दिमाग में मिटाने बस। बेटा ये याद थोड़ी करने हैं, जब जो मैंने अटपुटी लैंग्वेज लिखाई है जो एक बार में याद हो जाए। बट इफ इट इज कैसे नेचर का है? रिकरिंग नेचर, नॉन रिकरिंग नेचर का है। बट इफ इट इज, देखो बट इफ इट, इफ है। बट इफ इट इज वन टाइम नेचर, वन टाइम मतलब एक बार मिल रहा हो। वन टाइम मतलब एक बार, but if it is one time nature, अगर ये एक बार मिल रहा है, but if it is one time nature, then it will be capital receipt, then it will be capital receipt
मैं आपको अभी सब एग्जाम्पल दिखा दूंगा कि कैपिटल शीट में कौन कौन सी शीट आएंगी, रिवेन्यू शीट में कौन कौन सी शीट आएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से खर्चे आएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन से, सब लिखा दूंगा अभी बेटे, टेंशन नहीं लेने का। बिल भी कैपिटल शीट इट इज नॉन रिकरिंग नेचर, इट इज नॉन रिकरिंग मतलब जानते हो, जो बार बार प्राप्त ना हो, इट इज नॉन रिकरिंग नेचर, देन इट इज कैपिटल शीट, देन इट इज कैपिटल शीट। ठीक है बच्चों, आप उतार लीजिए। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ सकती है, आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। हाँ सर, एक्सपेंसेस क्या होते हैं और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये आपके दिमाग में बात आ सकती है, मुझे पता है। लिखो, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। बताओ ये बात तुम्हारे दिमाग में आ रही थी या नहीं आ रही थी? सर जी जरूर आ रही थी। अब कैसे पूछे ऑनलाइन में, मुझे पता है, जब तो मैं बच्चों एक एक बात करा देता हूं। देखो, एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर होता है बच्चों, कैन बी कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर का होता है। जो बच्चों एक्सपेंडिचर होता है वो कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर का होता है, और जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो बच्चों एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, ओनली ए रेवेन्यू नेचर, ओनली ए रेवेन्यू नेचर। बता लीजिए, अगर बच्चों आई हैव परचेज फिक्स सेस्ट, आई हैव परचेज्ड फिक्स असेस्ट। अगर मैंने फिक्स असेट खरीदी, इट इज माई एक्सपेंडिचर, इट इज माई एक्सपेंडिचर। तो ये क्या कहलाएगा? ये
आई हैव परचेज फिक्स्ड एसेट। अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, तो ये क्या है? ये सर जी ये एक्सपेंडिचर है। ये सर जी ये एक्सपेंडिचर है। लिखो एक होता है, लिखो बच्चों कि लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उतार लीजिए बच्चों, उतार लीजिए बच्चों। सर जी एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर जी ये क्या होता है? ऐसे ये बना लो, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेनिफिट, बेनिफिट फॉर फ्यूचर पीरियड, फ्यूचर पीरियड जिसका लाभ भविष्य में मिलेगा, जिसका लाभ भविष्य में मिलेगा। और सर जी ये क्या होता है? ये क्या होता है? बेनिफिट फॉर करंट पीरियड, बेनिफिट फॉर करंट पीरियड। बच्चों ये तुम्हें ऐसी बात है कोई नहीं बताएगा, आप नोट कर लो, ये नोट कर लेना, मेरी बात लिख के रख लेना। सर जी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हिंदी में समझा दो। हाँ जी लिख लो बेटा। हाँ मुझे तुम्हारे दिमाग में क्या बातें चल रही हैं मुझे पता है, क्या बातें कर रहे हो बच्चों, मुझे तो सब पता है कि आपके दिमाग में क्या बात चल रही है। आप हिंदी में भी जानना चाह रहे हो कि जब सभी आप इतनी बातें दिखा देते हो तो भविष्य में याद रहेगा। देखो एक ऐसा खर्चा, एक ऐसा खर्चा, एक ऐसा खर्चा जो आपको उसी टाइम में, उसी टाइम में, उसी टाइम में, उसी टाइम में इनकम लाकर ना दे, उसी टाइम में इनकम लाकर ना दे, उसी टाइम में इनकम लाकर ना दे, बट फ्यूचर में इनकम लाकर दे, बट फ्यूचर भविष्य में इनकम लाकर दे। जैसे मैंने बिल्डिंग बनवाई, अब बिल्डिंग तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि बिल्डिंग बनवाई तोड़ दूंगा 1 साल के बाद, तो भविष्य में भी इनकम लाकर देगी। तो एक ऐसा खर्चा जो आपको उसी टाइम में इनकम लाकर ना दे, वट बिल्डिंग आज बन रही है लेकिन वो बिल्डिंग कब देगी मुझे बेनिफिट, भविष्य में देगी।
फ्यूचर में इनकम लाकर दे, वो खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। वो खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, आगे लिखिए। मतलब ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मुझे मिले, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मुझे मिले, जिसका बेनिफिट आपको बहुत सालों तक मिलेगा, जिसका बेनिफिट आपको बहुत सालों तक मिलेगा, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। जिसका लाभ आपको बहुत सालों तक मिलेगा, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। उतार लीजिए, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मुझे मिले। समझ में आ रही है? अब सर जी ये क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? हाँ जी, लिख लो। एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट एक ऐसा खर्च, ऐसे लिख लो बच्चों, एक ऐसा खर्चा जो सिर्फ एक ऐसा खर्चा जो सिर्फ 1 अकाउंटिंग पीरियड, 1 अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 साल तक लाभ मिलेगा। एक ऐसा खर्चा जो सिर्फ 1 अकाउंटिंग पीरियड में आपका बेनिफिट देगा। एक ऐसा खर्चा जो सिर्फ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड या 1 अकाउंटिंग पीरियड, एक ही बात है बच्चों, सिंगल अकाउंटिंग पीरियड या 1 अकाउंटिंग पीरियड, सिंगल लिख देता हूं, सिंगल लिख लो बच्चों, एक ही बात है बच्चों। कभी कभार एग्जाम में सिंगल दे देता है, 1 दे देता है। सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में आपको बेनिफिट देगा, सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में आपको बेनिफिट देगा। बेनिफिट ये होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मोर देन 1 साल से ज्यादा, मतलब जिसका बेनिफिट दूसरे पीरियड में नहीं मिलेगा, जिसका बेनिफिट दूसरे पीरियड में नहीं मिलेगा। जिसका बेनिफिट दूसरे पीरियड में आपको नहीं मिलेगा, या जिसका बेनिफिट आपका दूसरे पीरियड में नहीं जाएगा। जैसे हमारे यहां बीना काम करती है, 3 महीने की सैलरी ले गई वो 30,000 रुपए, क्या वो दूसरे पीरियड में भी मिल जाएगी? अगला पीरियड 3 महीने का है, अभी मिल जाएगा उसका बेनिफिट। 1 महीने की सैलरी ली, बेनिफिट उठाया,
क्या है? ये खर्चा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वापस नहीं आएगा। बच्चों को मैंने ब्रेड पकौड़े खिला दिए, पार्टी दे दी, समोसे खिला दिए, वो वापस नहीं आएंगे। एक और लिख लो बच्चों, जिसका बेनिफिट, नोट करिए बच्चों, लाइट चली गई बच्चों, जिसका बेनिफिट करंट पीरियड में मिलकर खत्म हो जाएगा। सफाई करा ली, ब्रेड पकौड़े बच्चे खा गए, नमस्ते गुरुजी कर गए, जाओ हैप्पी बर्थडे गुरुजी, बस। अब बच्चे के कुछ क्या, मैं उससे कहूंगा बच्चों मेरे को पेन दे दो या मुझे कुछ गिफ्ट दे दो, ऐसा बोल जाएगा क्या? नहीं सर, बिना से काम करा लिया, सफाई कर गई, महीना पूरा हो गया, जा भैया, वो चलेगी, खर्चा हो गया, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। मतलब सर जी, इसका मतलब है वो खर्चा जो आपको उसी टाइम पर रेवेन्यू लाकर ना दे, मतलब वो खर्चा जो आपको उसी टाइम पर रिवेन्यू को मतलब बोलता है इनकम लाकर दे, वो खर्चा जो आपको उसी टाइम पर रेवेन्यू लाकर दे, उसे क्या बोलूंगा बच्चों? उसे बच्चों रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूंगा। और इसको कहां दिखाया जाएगा? सर जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। कहां दिखाया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां दिखाया जाएगा? ये कहां दिखाया जाएगा? इट इज शोन ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द असेट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड में। इसे कहां दिखाऊंगा? लिख लो, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ असेट साइड। कहां दिखाऊंगा उसे? बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है बच्चों? और इसे कहां दिखाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में दिखाऊंगा, साइड में। चलिए, हो गया बच्चों। अब आपको मैं एक चीज और समझा दूं। अब मैं आपको एक चीज और लिखा दूं। हाँ जी, लिखा दो सर, उतार लीजिए बच्चों, ये उतार लो। अब मैं आपको एक ऐसी चीज कराऊंगा, आर रिकॉर्डेड। मतलब ऑल रिसीव्ड एंड पेमेंट वेदर रिलेटेड टू, ये मैंने लिखा रखा है, मैंने आपको थोड़ा और इजी लैंग्वेज में लिखा दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि हमारे कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उन बच्चों को भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है। तो कहता है ऑल रिसीव्ड एंड पेमेंट, जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, वेदर रिलेटेड टू द करंट ईयर, वो करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में और फ्यूचर ईयर में। फ्यूचर मतलब भविष्य में, नेक्स्ट ईयर, आर रिकॉर्डेड। मतलब रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में
सभी प्रकार की रिसीट आएंगी। रिसीट अकाउंट में और पेमेंट अकाउंट में सभी प्रकार की रिसीट आएंगी, चाहे वो करंट ईयर से संबंधित हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से संबंधित हो, चाहे वो फ्यूचर ईयर से या नेक्स्ट ईयर से संबंधित हो। अब आप एक चीज नोट करिए, आराम से बच्चों एक चीज नोट करना, आपको हर संडे को तो वीडियो मिलेगा। अब आपकी क्लासें 7 लेक्चर आएंगे आपके अब समझ आ रही है? तो आप डेली पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए, समझ आ रही है बच्चों? क्योंकि कोर्स बहुत है और समय हमारे पास कम है। लाइन खींच लीजिए, 1.5 पेज में आएगा, 1.5 पेज में आएगा मैटर जो मैं दिखाने जा रहा हूं, लिख लीजिएगा। अब मैं क्या करा रहा हूं सर जी, आप करवा रहे हो कि रिसीट साइड में और पेमेंट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं, मैं सर जी ये कराने जा रहा हूं आपको। बाबा रिसीट साइड में और पेमेंट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं, अब मैं आपको ये कराने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, दिक्कत नहीं आएगी आपको। चैप्टर जब न्यूमेरिकल आएंगे तो आप कहोगे सर बस जो मैं करा दे रहा हूं उनको 4 बार पढ़ लेना, अगर आपने नहीं पढ़े फिर दिक्कत आ जाएगी। हाँ जी, फिर दिक्कत आ जाएगी बच्चों। हाँ, सबसे हार्ड और टफ चैप्टर है ये, हिंदी में भी इंग्लिश में भी हर तरीके से समझा दिया है मैंने आपको। आप इसको जितनी बार, ये आराम से ऐसा भी हो सकता है कि एक हफ्ते में नॉन प्रॉफिट के 2 लेक्चर आए, मैं 3 देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आराम से, क्योंकि ये चैप्टर हार्ड है। आप बार बार इसे रिवाइज करते रहो। किसी दोस्त को, सहेली को मत दिखा देना जिनकी फीस नहीं आई है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। ये बात ध्यान रखना, मेरी बात कभी झूठी नहीं होती है। पता लगा जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे, आप उनको भी जाकर दिखाया है वीडियो, सर ये फ्रॉड हो जाएगा, सर ये कपट हो जाएगा अपने गुरु के साथ। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका फल तो हमें मिलना चाहिए ना। आप बात को थोड़ा समझिए। अगर आपके पिताजी को काम करने जाएंगे और उनको कोई मालिक उनका सैलरी नहीं देगा तो आप क्या रोटी खा लोगे बच्चों? इसी प्रकार से मैं भी हूं, मुझे भी तो 2 रोटी चाहिए, मेरे बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं बच्चों। तो प्लीज, आप फीस दे रहे हो तो सिर्फ आप पढ़िए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट फॉर यू। आपके साथ बहुत मेहनत की जाती है, बहुत मेहनत की जाती है। आप ये नहीं कि आप सोचते हो कि एक वीडियो बना दिया और मास्टर जी मजे काट रहे, एक वीडियो बनाने 7 घंटे लगते हैं बच्चों, आपको पता नहीं है ना। अभी सर जी ऑनलाइन की पढ़ाई और ऑफलाइन की पढ़ाई में जमीन और आसमान का फर्क होता है बच्चों, आपको पता नहीं है ना बच्चों। अभी तो लिखिए रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, मैंने करंट ईयर ले लिया, वो तो ईयर की कोई दिक्कत नहीं, जो है ईयर एंडिंग मार्च 31, 2000, ये मेरा करंट ईयर हो गया। ये बच्चों मेरा पेमेंट हो गया, ठीक है बच्चों, और ये बच्चों मेरा रिसीव्ड हो गया, ठीक है बच्चों। यहां पर क्या आएगा बच्चों? यहां बैलेंस बीडी आएगा बच्चों। सर जी यहां पे क्या आएगा? सर जी यहां बैलेंस बीडी आएगा, टू बैलेंस बीडी। किसका आएगा? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस यहां आएगा, अगर ओवरड्राफ्ट है तो।
कैश संपत्तियों का बैलेंस ओपनिंग डेबिट होता है, लायबिलिटी का कहाँ होता है, क्रेडिट होता है, ओपनिंग बैलेंस। तो मैंने माना कि ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1/4/2019। ठीक है बच्चों, ये कैश का बैलेंस आ गया। अब इसमें कौन कौन सी रिसीट आएंगी सर बच्चों, इसमें कौन कौन सी आएंगी, इसमें कैश का बैलेंस आएगा बच्चों और बैंक का आएगा। बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, मतलब ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। तो कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, कैश का बैलेंस हमेशा, ये कैश बुक में समझाया था मैंने आपको। अगर ओवरड्राफ्ट है बाई बैलेंस बीडी, बैंक का बैलेंस आएगा, ओवरड्राफ्ट आ जाएगा यहां 1/4/2019। ये ओपनिंग बैलेंस है बच्चों, ये ओपनिंग बैलेंस है मेरे प्यारे बच्चों। ये कैश का बैलेंस है या तो सॉरी, और ये बैंक का अगर डेबिट है तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट का मतलब ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे क्या आएगा, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है बच्चों, चलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, बढ़ जाइए। मैंने कहा दो प्रकार की रिसीट होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दो प्रकार की रिसीट होती है। सभी एक रेवेन्यू रिसीट होती है, ऐसे ही रेवेन्यू पेमेंट भी आएंगे। पेमेंट कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे रेवेन्यू पेमेंट, ये आएंगे। उतार लीजिए सर जी, रेवेन्यू रिसीट कौन कौन सी होती है, इनके एग्जाम में आ जाता है कि रेवेन्यू रिसीट के कोई दो एग्जाम्पल बताइए, रेवेन्यू पेमेंट के कोई दो एग्जाम्पल बताइए। एक नंबर में पूछ लेगा आपसे। हाँ जी, अब बोल लिखिए कौन कौन से होते हैं, लिखिए अब आप एक एक लिखते जाइए। लिखिए चंदे, टू सब्सक्रिप्शन, चंदे, एंट्रेंस फीस, याद करने पड़ेंगे ये आपको, और एडमिशन फीस भी बोलते थे, इसको एडमिशन फीस भी बोलते हैं। आप उतार लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जनरल डोनेशन, जनरल ग्रांट, जनरल डोनेशन, जनरल ग्रांट, डिविडेंड, लाभांश मिल रहा है, रिसीव्ड, आपको लाभांश मिल रहा है। लाभांश हम तो पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरे साथ साथ देखो, किराया मिला, रेंट रिसीव्ड, जरूरी नहीं है रिसीव्ड लिखा, अगर यहां लिखा हुआ तो रिसीव्ड ही है वो, अगर इधर लिखा हुआ है तो वो रिसीव्ड ही है, मिल रहा है। अगर ये लाइन नहीं भी दे रखी, ये है ही नहीं है, अगर रेंट लिखा हुआ है तब भी वो रिसीव्ड ही है, मिल रहा है किराया। रिसीट फ्रॉम शो, आपने संस्था है आपकी, शो करा दिया, चैरिटी शो करा दिया। रिसीव फ्रॉम शो, आपने डांस करा दिया बढ़िया सा, कैंटीन से प्राप्त, कैंटीन है आपकी एक, कैंटीन रिसिप्ट, कैंटीन रिसिप्ट। और क्या हो सकता है, सेल ऑफ फूड स्टफ, सेल ऑफ
फूड स्टफ, सेल ऑफ फूड स्टफ। लिखते जाओ बच्चों। ये चैप्टर इतना इजी होता तो मैं इतना आपको वजन से बोलता ही नहीं, ऐसी तैसी हो जाती है चैप्टर में। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी देख दी। सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट, मिसलेनियस रिसिप्ट, लॉकर्स रेंट, किराया मिला, लॉकर्स रेंट, लॉकर होते हैं ना संस्था में, लॉकर रेंट। आप एक हॉल था आप पर, उसे किराए पे दे दिया, रेंट ऑफ हॉल, हॉल से किराया मिला, बहुत इंपोर्टेंट है ये। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, चैरिटी शो करा दिया, चैरिटी शो करा दिया। और क्या हो सकता है? इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, बहुत गर्मी हो गई बच्चों, बंद करना पड़ता है बेटा, एसी की आवाज आती है। आपके लिए देख लो, पसीना पसीना हो गए, आपको क्या समझ में आएगा? हाँ सर जी। और क्या आएगा? ये कैपिटल रिसीट हो गई बच्चों, ये क्या हो गई सर जी? ये कैपिटल रिसीट हो गई। ऐसे ही बच्चों क्या होता है बताइए, ऐसे ही बच्चों क्या होता है? रिवेन्यू पेमेंट होते हैं सर जी। रिवेन्यू पेमेंट कौन कौन से होते हैं? हाँ जी लिखिए, अब आप रिवेन्यू पेमेंट लिखो बच्चों, रिवेन्यू पेमेंट लिखिए। मैं थोड़ा हवा ले लूँ बच्चों, पसीना पसीना हो गया मैं। लिखिए रिवेन्यू पेमेंट कौन कौन से होते हैं? बाई खर्चे, बाई पोस्टेज, मेरी आवाज सुन लीजिए बस, बाई पोस्टेज, बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मेरी आवाज सुनिए बस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाई सैलरी, बाई सैलरी, बाई रेंट, किराया दिया। अगर क्रेडिट में है, पेमेंट में है, तो पेमेंट का मतलब ही पेमेंट किया है। बाई एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर या पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है बच्चों, लिख लो पब्लिसिटी एक्सपेंसेस। रिपेयर्स, रिपेयर्स, रिपेयर्स। और क्या होगा? ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस। कौन कौन से रेवेन्यू पे ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये मैंने आपको लिखा दिया एक साथ। हाँ जी, कॉन्सेप्ट लिखा दिया, क्यों आएंगे ये भी लिखा दिया मैंने। और बताओ क्या जान दे दूं? हाँ जी जान दे दो मैं अपनी। देखिए परचेज ऑफ फूड स्टफ्स, परचेज ऑफ फूड स्टफ्स, इंश्योरेंस
मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस पेमेंट, मिसलेनियस पेमेंट, सीए से ऑडिट करा दिया, क्या है ये? सर जी खर्चा है, सर जी खर्चा है, प्राइज बांट दिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइज बांट दिए, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हॉनोरेरियम, मतलब बताऊंगा क्या होता है, बाद में बताऊंगा। HONO HONORARIUM एक तरह का रेमुनरेशन होता है, बल्कि जिसे रेमुनरेशन नहीं बोलते। जैसे मैंने मैच कराया और एक डॉक्टर बुला लिया 4 घंटे के लिए, उसे मैंने 10,000 दे दिए, इसे बोलते हैं हॉनोरेरियम, सम्मान के रूप में दे दिए, डॉक्टर आगे दे दिए। ये परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते संस्था के बच्चों, ये संस्था के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते। सर जी और लिखा दो। हाँ जी, आप लिखाते ही रहूंगा, देखो और लिख लो। चलो एक लिख लो, बाई न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी मंगाओगे हर बार, एंड मैगजीन भी आएगी आपकी, मैगजीन भी आएगी आपकी हर बार। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से हेडिंग डालो कैपिटल पेमेंट। एक होते हैं कैपिटल पेमेंट, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये कौन कौन से होते हैं? हाँ जी लिख लो बच्चों, कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने कोई असेट खरीदी, असेट बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया परचेज ऑफ, मैंने बच्चों यहाँ ये लिख दिया फिक्स्ड एसेट। अब इसमें लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, सारी फिक्स एसेट्स आ जाएंगी बच्चों। आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे बच्चों, इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट। वन टाइम पेमेंट है ये। आपने अपनी संस्था के लिए बुक्स खरीद ली, किताब खरीद ली, आपने अपनी संस्था के लिए व्हीकल्स खरीद लिया, आपने अपनी संस्था के लिए व्हीकल्स खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, आपने बैट बल्ले खरीद लिए, बैट बल्ले क्रिकेट का क्रिकेट एसोसिएशन है, इसे बोलते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लिए और आपने एफडी कर दी, आपने बैंक में एफडी कर दी, फिक्स डिपॉजिट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज क्या है बच्चों, ये सब क्या है सर जी, ये सब क्या है सर जी? ये कैपिटल रिसीप्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सॉरी, कैपिटल पेमेंट है ये सर जी। ये क्या है सर जी? ये कैपिटल पेमेंट है। ऐसे ही यहां आ जाइए, कैपिटल रिसीट पे आ जाइए, लिखिए हेडिंग डालो यहां पर। जैसे मैंने आपको यहां लिखाया था, रिवेन्यू रिसीट लिखाई थी, रिवेन्यू रिसीट लिखाई थी। मैंने आपको क्या लिखाया था? रिवेन्यू रिसीट। अंडरलाइन कर लो, रिवेन्यू रिसीट लिखाई थी। ठीक है बच्चों, ऐसे यहां पर रिवेन्यू पेमेंट लिखाया था। चलिए ठीक है, अब आप लिखिए
रेवेन्यू रिसीप्ट। अब लिखिए कैपिटल रिसीप्ट, लिखिए बच्चों कैपिटल रिसीप्ट, लिखिए कैपिटल रिसीप्ट सर जी इसमें क्या क्या आएगा? देखो बच्चों, लाइफ मेंबरशिप फीस टू लाइफ मेंबरशिप लाइफ मेंबरशिप फीस, लिखिए लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड, अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, सर जी ये क्या होता है? सर जी इसे सब लिखाऊंगा मैं आपको। ये एंडोमेंट फंड क्या होता है, एग्जाम में आ जाता है कि एंडोमेंट फंड क्या होता है, लेगेसी क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है। सर जी थ्योरी में पूछ लेगा, 10 नंबर में पेपर आएगा बच्चों, थ्योरी भी आएगी इसमें से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, सीए के अंदर 15 नंबर में आता है, सीए फाउंडेशन में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लिगेसीज, अब एग्जाम में आ जाएगा लिगेसी क्या होता है। हाँ जी दिखाना पड़ेगा ये क्या होता है। टूर्नामेंट फंड, सर जी ये कहां जाते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाती है सारी शीट। कैपिटल शीट कहां जाती है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। प्राइज फंड, मैच फंड, ये फंड होते हैं सर जी। सर जी ये मैच फंड होते हैं, इनके पैसा आया होता है, बिल्डिंग के लिए फंड आ गया तो इसकी क्या बनेगी? बिल्डिंग बनेगी। तो कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में बनेगी, पैसा आया है अभी, इसकी क्या बनाऊंगा? बिल्डिंग। कंट्रीब्यूशन टू सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, ये सब क्या है? ये सर जी एक कैपिटल रिसीप्ट है, ये सर जी एक कैपिटल रिसीप्ट है। सर जी कहां दिखाऊंगा? ये बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाऊंगा। सर जी ये कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाऊंगा कैपिटल रिसीप्ट को। ये सब मैंने लिखा दिया बच्चों, सब नोट कर लो, सब लिखा दिया, याद भी करना है, ऐसा नहीं है उतार दिया। हाँ जी मास्टर जी खुश नहीं होंगे, आपको याद करना पड़ेगा। जब न्यूमेरिकल कराऊंगा, जब आपको फिर समझाऊंगा, जब आपको फिर समझाऊंगा। हमारा काम क्या है बच्चों? आपको समझाने का। एक एक चीज आपको 20-20 बार समझाई जा रही है बच्चों। आपसे ये नहीं है कि ऑनलाइन के नाम पर पैसे ऐंठ लिए। सर जी हम ऐंठते फाड़ते नहीं है, हम ये सब हमारे एक्सपर्ट कोई सेंटर में नहीं होता है। ये बाई बैलेंस शीट ही आ जाएगा, काय का आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा कैश का और बैंक का। क्लोजिंग बैलेंस 31/3/2020 का बैलेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर ओवरड्राफ्ट आ गया बैंक का तो वो यहां आ जाएगा बस। ठीक है बच्चों, आज के लिए खुराक काफी मिल गई। हाँ जी खुराक ही मिली है सर, हालत खराब हो गई। मैंने चैप्टर शुरू में क्यों नहीं कराया? पहले दिन इस चैप्टर को क्यों नहीं स्टार्ट कराया? यही एक कारण है कि पहले आपका थोड़ा बेस बनाया मैंने पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप तो चलती रहेगी, वो तो एक लंबा टॉपिक है, 35 नंबर में आएगी बेटा पार्टनरशिप। वो तो आज खत्म होगी, 3 महीने बाद खत्म होगी आराम से। तो इस बीच में मैं ये शुरू कर दिया, मैंने कुछ गुनाह कर दिया नहीं? सर सही आपने सही किया। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।
नमस्कार। चलिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में।